कभी सोचा है कि एक मामूली सा आईना भी झूठ बोल सकता है? जी हाँ, वो हमेशा सच नहीं दिखाता। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा प्रतिबिंब कभी-कभी हमें धोखा क्यों देता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, स्क्रीन पर एक चम्मच है, बिल्कुल मामूली सा है ना? लेकिन जरा इसमें दिख रहे प्रतिबिंब पर गौर कीजिए। अरे, ये तो पूरी तरह से उल्टा है। नहीं, ये कोई जादू की चाल नहीं है। इसके पीछे छिपा है प्योर साइंस। तो सवाल यही उठता है कि एक चम्मच जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीज में आखिर ऐसा क्या खास है कि वो हमारी दुनिया को ही उल्टा करके दिखा सकती है। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना चलिए एक कहानी सुनते हैं मीना की। मीना एक बार एक साइंस सेंटर गई और वहां उसे कुछ बहुत ही अजीब आईने दिखे। एक आईने ने तो उसका चेहरा इतना बड़ा कर दिया और दूसरे में तो उसके भाई का प्रतिबिंब भी उल्टा हो गया, सिर के बल खड़ा। अब वो तो बेचारी कंफ्यूज हो गई। और तभी एक गाइड ने उसे एक छोटा सा क्लू दिया। उन्होंने कहा, ये फ्लैट मिरर्स नहीं हैं, ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। यानी ये आईने सपाट नहीं बल्कि गोल हैं। और बस यहीं से हमारे इस रहस्य की पहली परत खुलती है। तो अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी फैंसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी रसोई तक चलिए, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ एक चम्मच। चम्मच का वो हिस्सा जिससे हम खाते हैं, मतलब जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, अंदर की ओर एक गुफा, एक केव जैसा है ना, तो केव से बना कॉनकेव। और अब अगर चम्मच को पलट दें तो जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है वो बन जाता है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। तो एक हुआ धंसा हुआ और दूसरा उभरा हुआ। सिंपल। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। बाईं तरफ कॉनकेव मिरर में यानी चम्मच के अंदर वाले हिस्से में खिलौने का प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा दिख रहा है, और दाईं तरफ कॉन्वेक्स मिरर में यानी चम्मच के बाहरी हिस्से में वही खिलौना सीधा है पर कितना छोटा दिख रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण चीजों को बड़ा और उल्टा दिखा सकता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण हमेशा चीजों को छोटा और सीधा ही दिखाएगा। पर सवाल तो अब भी वही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। होता ये है कि जब रोशनी की किरणें कॉनकेव मिरर की धंसी हुई सतह से टकराती है ना, तो वो उन सब को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, एक जगह फोकस कर देता है। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं कन्वर्ज करना। और इसका ठीक उल्टा होता है कॉन्वेक्स मिरर के साथ। जब रोशनी की किरणें उसकी उभरी हुई सतह से टकराती हैं तो वो उन्हें चारों तरफ फैला देता है, बिखेर देता है। इसे कहते हैं डाइवर्ज करना। और बस रोशनी को इकट्ठा करने और फैलाने का यही जो खेल है ना, सारा रहस्य इसी में छुपा है। जो रोशनी कन्वर्ज होती है यानी इकट्ठी होती है, वो इमेज को बड़ा या उल्टा कर सकती है, और जो रोशनी डाइवर्ज होती है यानी फैल जाती है, वो इमेज को हमेशा छोटा कर देती है। अच्छा, तो ये सब सिर्फ चम्मच या साइंस सेंटर तक ही सीमित नहीं है। पता है, ये दोनों तरह के आईने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह हैं। चलिए देखते हैं कहाँ-कहाँ। कभी टॉर्च के अंदर झांक कर देखा है? उसके बल्ब के पीछे जो चमकदार कटोरी सी होती है, वो असल में एक कॉनकेव मिरर ही है। उसका काम क्या है? बल्ब की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके एक पावरफुल फोकस्ड बीम बनाना। बिल्कुल वही, कन्वर्ज करना। और सोचिए, डेंटिस्ट जो छोटा सा आईना मुंह में डालकर दांत देखते हैं, या फिर शेविंग और मेकअप वाले आईने, ये सब क्या हैं? कॉनकेव मिरर्स, ताकि एक मैग्नीफाइड यानी बड़ा और साफ व्यू मिले। यहाँ तक कि आसमान में दूर के तारों को देखने वाली बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। वो दूर के सितारों की हल्की सी रोशनी को एक जगह कन्वर्ज करती हैं। तो ये तो हुई कॉनकेव मिरर्स की बात। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स पर। गाड़ियों के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं ना, वो कॉन्वेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोशनी को फैलाते हैं, जिससे ड्राइवर को पीछे का ज्यादा बड़ा एरिया, एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। और सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं, हमारी सेफ्टी में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि सड़क के किसी खतरनाक मोड़ पर लगा ये आईना जो दिखाता है कि कोने के उस पार से कोई आ तो नहीं रहा, या फिर दुकानों में लगे ये सिक्योरिटी मिरर्स जो एक ही नज़र में पूरी दुकान का व्यू दे देते हैं।
और हाँ, ये वार्निंग तो हम सबने साइड व्यू मिरर्स पर पढ़ी है। ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये क्यों लिखी होती है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर्स चीज़ों को छोटा दिखाते हैं और हमारा दिमाग छोटी चीज़ को दूर समझता है, जबकि असल में वो गाड़ी काफ़ी पास होती है। तो अभी तक हमने ये समझा कि जब रोशनी किसी घुमावदार सतह से टकराकर वापस आती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है, तो क्या होता है। लेकिन क्या हो अगर रोशनी टकराकर वापस आने के बजाय किसी चीज के आर पार निकल जाए, जैसे शीशे से होता है? तो अब अगला सवाल ये है कि जब लाइट किसी घुमावदार सतह से रिफ्लेक्ट होने के बजाय उसके अंदर से गुजरती है, तब क्या होता है? और इसी सवाल के साथ हम मिरर्स की दुनिया से निकलकर अब लेंसेज की दुनिया में जा रहे हैं। और यहाँ पर ना एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। देखिए, जो काम कॉन्केव मिरर करता था, यानी रोशनी को इकट्ठा करना, वो काम करता है कॉन्वेक्स लेंस। और जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता था, यानी रोशनी को फैलाना, वो काम करता है कॉन्केव लेंस। देखा, नाम उल्टे हैं, पर काम का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो बिल्कुल वही है, कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। तो इन शॉर्ट, लेंसेज भी रोशनी को शेप देने के लिए, उसे मोड़ने के लिए उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो हमारे चश्मे हों, कैमरे हों या माइक्रोस्कोप्स हों, अरे हमारी अपनी आंखें भी तो एक लेंस ही हैं जो इसी तकनीक से दुनिया को हमारे लिए फोकस करती हैं। तो अब जब ये रहस्य पता चल ही गया है, तो अगली बार जब भी कोई चम्मच उठाएं या गाड़ी के साइड मिरर में देखें या बारिश के बाद